कथा गावहीं श्रुति सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति अर्थात जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह पंक्तियां श्री रामचरितमानस से हैं। यूं तो अनगिनत व्यक्तियों ने इन पंक्तियों को दोहराया होगा, इन्हें पृष्ठों पर लिखा होगा, परंतु आज हम एक ऐसी पुस्तक में इन पंक्तियों के दोहराए जाने की बात कर रहे हैं जिसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवन वृत्तांत को साहित्य के माध्यम से आधुनिक काल में भक्ति और श्रद्धा के भाव से बताने का प्रयास किया गया है। यह कृति है श्री अमृतलाल नागर जी की मानस का हंस। पंकज जी, वाल्मीकि रामायण को राम कथा का मूल कहा जाता है, तो श्री रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की, उसका क्या महत्व है? और इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि उनके जीवन के ऊपर भी अनेक पुस्तकें हैं। मानस का हंस, इसका क्या महत्व है? जी, और मानस के हंस को हमने स्वर्णांजलि की श्रृंखला में क्यों चुना है? जी, अगर किसी एक कृति को, एक कथा को हिंदू मनस, इस सनातन भारतीय मन के सबसे निकट अगर माना जाए तो वह राम कथा ही होगी। राम कथा श्री वाल्मीकि ने रामायण में इसकी रचना की, जिसे आपने बोला इसे मूल कहा जाता है। परंतु जैसे कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। इस देश, इस संस्कृति में कभी राम कथा को भूलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसे पुनः और बारंबार कहने का प्रयास भी कभी नहीं छोड़ा। एक बार श्री वाल्मीकि द्वारा रामायण सृजन हो जाने के पश्चात यह कथा बार बार इस देश की चेतना में उभर कर हर कोने में, हर व्यक्ति के मन में, हमारे रक्त के एक एक कण में, इस देश की मिट्टी के एक एक कण में वह प्रतिबिंबित होती रही। यह श्रृंखला एक दृष्टि से कहते हैं कि वाल्मीकि से भी आरंभ नहीं हुई, उसके पहले ही राम कथा हमारे अंदर थी। कहने का अर्थ यह है कि राम कथा शाश्वत है। हम जो मनुष्य और जो ऋषि भी इस राम कथा को कहने का प्रयास किए हैं, वह केवल यहाँ की वायु में, यहाँ की मिट्टी में जो राम कथा है उसे पकड़ने का प्रयास ही कर रहे हैं। ऐसे ही निरंतर प्रयासों में एक प्रयास, और बहुत ही अथक बड़ा प्रयास, गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना को करके किया। मुझे स्मरण है बचपन के वे क्षण जब श्री राम कथा का पहला साक्षात्कार मुझे मेरे पिता ने जब कराया, मानस के पाठ से लेकर, तो वो एक बहुत गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक बात कहते थे। जब मुझे पहली बार इस बात का पता चला कि श्री वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना हुई और फिर गोस्वामी तुलसीदास ने उसी कथा को श्री रामचरितमानस के रूप में लिखा, तो एक बात मुझे बोला करते थे, और वो बात आज भी मेरे मन के अंदर है। वह बात आज हम सबके अंदर है जिन्होंने भी मानस से साक्षात्कार किया है। वे बोले कि गोस्वामी तुलसीदास ने श्री वाल्मीकि की कोई नकल नहीं की, उन्होंने किसी कथा को दोहराया नहीं। वह जिस स्तर पर मानस की बात करते हैं, श्री राम ने, हनुमान ने स्वयं आकर उन्हें राम कथा सुनाई है। वह कोई नकल नहीं, वह कोई दोहराना नहीं, वह अपने वो रूप में एक मूल प्रयास है। ऐसी ही भक्ति लेकर उत्तर भारत और उत्तर भारत से बाहर के भी क्षेत्र, जिसने भी मानस में अपनी श्रद्धा रखी है, जिसने भी गोस्वामी श्री तुलसीदास के अंदर अपनी श्रद्धा रखी है, इस भाव को लेकर ही राम कथा को जो मानस में है उसका स्मरण किया है और करते रहे। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस हमारे मन में सर्वप्रिय, सर्वोपरि है, सर्वप्रिय है। मानस का हंस इस रचना को हमने क्यों लिया, इस बात पर अगर हम आए तो राम की कथा को जिस प्रकार से भक्ति के परम भाव में
इस देश ने, इस देश के व्यक्तियों ने और हिंदुओं ने देखा है, उसको श्री वाल्मीकि बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। उसको गोस्वामी तुलसीदास जी और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। राम कथा का अर्थ ही भक्ति है, राम का अर्थ ही भक्ति है। राम का नाम सुनते ही भक्ति के अलावा कोई और भाव हमारे अंदर उदय हो ही नहीं सकता। राम कथा, राम नाम, राम जप भक्ति के अलावा और कुछ नहीं। हमारे मन में यह बस चुका है। उस कथा का एक एक प्रसंग, उस कथा का एक एक पात्र, उस कथा का एक घटना हमारे मन में भक्ति और भक्ति का ही उदय करती है। चाहे वो बड़ी दुखद घटना हो, बहुत कष्टकारी घटना हो, अथवा प्रेम से भरी, भावना से भरी हो। हम सोचते हैं कि इसमें श्री राम क्या करते, श्री या राम उन्होंने क्या किया। इस स्थिति में श्री राम क्या करेंगे? बात चाहे वात्सल्य की हो, बात चाहे शत्रुओं के नाश की हो, बात चाहे पति रूप में और पति और पत्नी के विरह की बात हो, परंतु हर प्रसंग से, यह राम कथा ऐसी है, हर प्रसंग से केवल भक्ति का उदय होता है। और इस भाव को श्री तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने जिस तीव्रता से पकड़ा है और हमारे अंदर उस भाव को जिस प्रकार से वे उदय करते हैं, इस कारण से तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो भक्ति श्री राम की, और जब गोस्वामी तुलसीदास जी का हम जीवन चरित्र देखें तो उनके जीवन में भक्ति के अलावा हमें कोई और रस नहीं दिखेगा। भक्ति ही भक्ति, और कुछ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन भक्ति से पूर्णतः रत है। चूंकि उनका स्वयं का जीवन भक्ति से रत था, इस कारण से उन्होंने राम कथा को इतनी सटीकता से पकड़ा। और वही भक्ति, और जब हम बातचीत करते हैं ऐसी रचनाओं की, आधुनिक काल में श्री अमृतलाल नागर जी ने मानस का हंस में उसको प्रतिबिंबित किया है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह किसी एक अमुक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के परिश्रम की बात भी नहीं। ऐसी रचना श्री राम के सीधे आदेश के बिना नहीं हो सकती, हनुमान के सीधी कृपा के बिना नहीं हो सकती। परंपरा वही है जो निरंतर चलती रहे। जिस प्रकार से हिंदू जनमानस की भक्ति श्री राम में, जिस प्रकार से गोस्वामी श्री तुलसीदास की भक्ति प्रभु श्री राम में थी, जिस प्रकार से नागर जी की भक्ति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी में थी, उसी प्रकार से इस भक्ति की श्रृंखला इन तीन स्तरों से होकर हम तक जो पहुंचती है, इस श्रृंखला के कारण ही, भक्ति के इस बहने के कारण, निरंतरता से हमने इस कृति का चयन किया है स्वर्णांजलि के हिसाब। हम चर्चा करते हैं उनके बाल्यपन की, तुलसीदास जी के बाल्यपन की। वो जब एक बालक थे तो उनका जीवन बहुत कष्टमय था। प्रसव के समय उनकी माँ का देहांत हो गया और पिताजी ने उन्हें त्याग दिया। तब एक भिखारन पार्वती अम्मा ने उन्हें शरण दी, उन्हें बड़ा किया। वो कहते हैं कि पार्वती अम्मा उनकी गुरु थी और अमृतलाल नागर जी ने उसका बहुत सुंदर मार्मिक चित्रण किया है। मेरी आदि गुरु परम तपस्विनी पार्वती अम्मा ही थी। मानो शंकर भगवान ने मुझे जिलाए रखने के लिए ही जगदम्बा पार्वती को भिखारन बनाकर भेज दिया था। दरिद्रता में इतना वैभव, दुर्बलता में इतनी शक्ति और कुरूपता में इतनी सुंदरता मैंने पार्वती अम्मा के अतिरिक्त औरों में प्रायः कम ही देखी। तुलसीदास जी के बचपन का जो प्रसंग है अत्यंत दुखद है। नागर जी का उपन्यास भी यहीं से आरंभ होता है और स्वयं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जीवन कष्टों से परिपूर्ण ही था। यूं तो संपूर्ण जीवन में ही उनके कष्ट बने रहे, परंतु जो बाल्यकाल का कष्ट है वह हृदय विदारक है जब हम उसकी बातचीत करते हैं। यहाँ अगर इतिहास की थोड़ी बात करें तो चूंकि किंवदंतियां ही हमारे पास हैं, कुछ जीवनियां श्री बेनी माधव जी के जिस प्रकार से तुलसी चरित्र है, पर जो शोधकर्ता है मानते हैं कि वो पूर्णतः सत्य कदाचित नहीं है, या हो सकता है, हो नहीं भी सकता है। हमें कुछ तथ्य तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पता है। कहा जाता है कि उनका जब जन्म हो रहा था तो प्रसव के चलते ही उनकी मां का देहांत हुआ अथवा कुछ समय बाद हुआ। उनके पिता ने जब यह सुना, और हम इससे स्वाभाविक भी है कि उन्हें बहुत क्रोध और बहुत क्षोभ हुआ, और उस क्षोभ में
जिन नक्षत्रों में श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ, वो एक ज्योतिषी थे, उनके पिता। ज्योतिषी थे, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके माता पिता के लिए वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जो था भी, चूंकि माता का देहांत हो गया। तो पिता ने कहा अपने घर की जो सेविका है उसको कि इसे कहीं दूर ले जाके, दूर ले जाओ, हमारे घर से दूर ले जाओ, मुझे इस बालक को नहीं पालना। इसकी माँ ये आते ही अपनी माँ को ग्रस गया, मुझे इस बालक को नहीं पालना। तो जो ऐतिहासिक तथ्य, जितने भी ऐतिहासिक हैं, वे तथ्य यह कहते हैं कि उन्होंने अपनी सेविका को बोला और वह सेविका ले गई। उसको स्पष्ट निर्देश यह तो नहीं थे कि बालक को यूं ही फेंक दिया जाए, परंतु जो उनके स्वामी हैं उन्होंने यह भी नहीं बोला था कि इस बालक का क्या होगा। तो उसका पर्याय यही था कि उन्हें उसके जीने मरने से बहुत तात्पर्य नहीं था, परंतु उस सेविका के मन में बहुत मातृत्व उस क्षण जाग जाता है और वह सेविका उस बालक को अपनाती है। हो सकता है उसी को पार्वती अम्मा के रूप में नागर उस जी ने, चरित्र को ही नागर जी ने पार्वती अम्मा का चरित्र दिया है। तो इस उपन्यास में बात ऐसी है कि वह सेविका ले जाती है और अपनी सास को दे देती है, और सास थोड़ी वृद्ध है, बहुत वृद्ध नहीं परंतु वर्षों में थोड़ी अधिक है। और बहुत सुंदर प्रसंग है कि इस अनाथ बालक के लिए जब उसे वो अपनाती हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग करती हैं, अपनी भाषा अपनी बोली में बोलती हैं कि मैं तो हूं ही अभागी, थोड़ा और अभाग आएगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार से एक जो पंक्तियां आपने पढ़ी कि समाज के सबसे दरिद्र व्यक्ति, जिसकी कोई सामर्थ्य ही नहीं कदाचित किसी को पालने की, जिसको अपना पेट भरने में भी बहुत कठिनाई है, और ऐतिहासिक तत्व में भी वह सेविका है, बेकारन, जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं, उसके मन में बालक के लिए प्रेम जागृत होता है। और इस कथा में पार्वती अम्मा उसे पाल के तुलसीदास को आगे बड़ा करती हैं, और उनका नाम राम बोला पड़ता है, क्योंकि किंवदंती है कि पहला शब्द जब उनके मुख से निकला तो वह राम था। इस कारण से राम बोला उनका नाम रख दिया गया। आज भी इतिहास में उनका नाम राम बोला ही जो पहला नाम है उनका पड़ा। जब उनका उपनयन संस्कार होता है, बाद में हम बातचीत करेंगे उसकी भी, तब उनका नाम तुलसीदास रखा जाता है, परंतु उनका जो पहला नाम है वह भी राम से परे नहीं। पहला शब्द जो उन्होंने बोला वो राम है, और राम बोला से ही यह कथा प्रारंभ होती है। हम देखते हैं कि पार्वती माँ भी बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाती, लगभग 5 वर्ष की आयु कुछ होती है, उस समय उनका भी देहांत हो जाता है। तो केवल 5 वर्ष तक ही उनके सर पर माँ की छाया रहती है, और एक 5 वर्ष के बालक का अनाथ हो जाना भी कोई बहुत अच्छी घटना नहीं, बड़ी दुखद ही घटना है। परंतु जो जैसा इस उपन्यास में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बार बार स्मरण करके अपने बाल्यकाल का कहते हैं कि ये तो सीधे शिव ने ही भेजा होगा पार्वती माँ को, नहीं तो हम बचते कैसे। जगदम्बा ने ही पार्वती बन के हमें जिलाया। और यह बहुत सत्य भी है कि अगर वहां पर वह शक्ति नहीं होती तो हमें, हमारे सामने श्री तुलसीदास जी नहीं होते, हमारे सामने श्री मानस नहीं होता। और श्री रामचरित मानस का जो स्थान इस देश के इतिहास और मन में है वह इतना बड़ा है, हम यह भी कह सकते हैं कि कदाचित उत्तर भारत इस रूप में हिंदू ही ना बचता अगर मानस की रचना नहीं होती। अगर राम कथा के रूप में इस सनातन संस्कृति का बीज हर एक व्यक्ति के मन में नहीं पिरोया गया होता, जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से पिरोया, तो कदाचित हम क्या होते, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इस रूप से अगर देखा जाए तो जिस स्त्री ने उनका ध्यान रखा वह सूत्रधारणी, वह शक्ति है जिसने इस भारत को हिंदू रखा। और इसमें एक सुंदर प्रसंग भी है, वो बहुत छोटे हैं। मूसलाधार बारिश हो रही और वो लोग, उनके पास धन नहीं है, भिखारन है, तो एक कुटी भी नहीं है, छप्पर है। किस प्रकार वो उसके नीचे वो फंस जाती हैं, और बालक वर्षा में, आंधी और वर्षा में, और राम बोला उन्हें
हनुमान जी को का स्मरण कर करके उन्हें बचाता है। तो यहीं से हनुमान जी के प्रति भी जो उनकी भक्ति है उसका बीज जी यहीं यहीं से जी आता है। और बाद में भी यह होता है कि उन्हें उस गांव से जाना पड़ता है क्योंकि लोग उन्हें त्रस्त करते हैं, परेशान करते हैं। और इतनी सुंदर पंक्तियां हैं। उन्हें ये पता था कि मेरे साथ कोई नहीं है परंतु हनुमान जी हैं, वो मेरे सखा है। और वो कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने, अमृतलाल नागर जी ने कहा है, राम बोला हनुमान जी के आगे नमित होकर बार बार कह रहा है, अब हम तुम्ही से मांगेंगे हनुमान स्वामी, अब किसी के पास नहीं जाएंगे, तुम हमारा पेट भर दिया करो, हम तुम्हारा स्थान खूब साफ कर दिया करेंगे। और यदि हम देखें तो हनुमान जी ने सदा उनका ध्यान रखा। जी, साथ रखा, बिल्कुल ध्यान रखा। मुझे लगता है कि उपन्यास में यह भी, इसकी भी चर्चा है कि कैसे पार्वती माँ ने ही उन्हें कहा कि हमें सदैव हनुमान जी को सुमिरते रहना हाँ और वे सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ यह जो घटना है बहुत ही हृदय विदारक है, जब वर्षा होती है और एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक अपनी माँ को बचाने का प्रयास करता है किस प्रकार से, और उसके बाद कुछ मास बाद ही वह अनाथ भी हो जाता है, पार्वती माँ चल बसती। तो जो निरीहता एक 5 वर्ष के अनाथ बालक की है, उसका इतना सजीव और सुंदर चित्रण किया है। और यह केवल एक कलाकार की कल्पना नहीं, तुलसीदास जी का जीवन, उनका बचपन इतना ही कठिन रहा। और जब वे पहली बार जिन पंक्तियों की आपने अभी चर्चा की, कि जब वे पहली बार हनुमान मंदिर के आगे उसका उनका चबूतरा जब साफ सुथरा करने लगते हैं, जब वे इस गांव से चले जाते हैं, निकल के दूसरे जब स्थान त्रस्त पर होकर, जाते हैं। परंतु दूसरे स्थान पर जाते हैं जहां मंदिर है, जहां वे रहने लगते हैं, तब पहली बार हनुमान नाम का मंत्र जो थाम के और उस मंदिर में जब सेवा करने लगते हैं, तो इस कथा में और उनके जीवन में भी पहली बार आशा का संचार होता है। वह भक्ति के द्वारा हनुमान का हाथ पकड़ के राम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए उस भक्ति का संचार होता है। उसका जो भक्ति मानस के अंदर है, उस भक्ति का अंश हमें नागर जी की कृति में भी दिखता है, जो ये चित्रण है। जी, क्योंकि आपने पार्वती अम्मा ने जो उनसे कहा था उसकी चर्चा की, तो वो कहती हैं, पार्वती अम्मा तो बेचारी मुझे इतना ही पढ़ा गई कि जब जब भीड़ पड़े तब तब बजरंग बली को टेरो। और यह हम पूरी रचना में देखते हैं, इस पुस्तक में देखते हैं कि जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई कष्ट आने वाला है तो हनुमान जी को टेरते हैं। और हनुमान जी के बारे में कहा भी जाता है, हम सब से साक्षात्कार रखते हैं कि जब कोई भी नहीं बचता, जब कोई आशा नहीं है, जब हमारे साथ कोई नहीं है, जब कदाचित हम इस पूरे संसार में अकेले पड़ जाते हैं, तो हनुमान जी बड़े तुरंत और बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत तीव्रता से हमारे सहायता कर पाते हैं। संकट मोचन कृपा संकट निधान। मोचन। जी, उनके, तुलसीदास जी के जीवन में कष्ट तो थे ही। जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो अनेक द्वंद्व भी आते हैं, उन्हें यश और कीर्ति भी मिलती है, उन्हें स्त्री के साथ एक संपर्क भी होता है उनका। तो हम एक द्वंद्व देखते हैं, जब रत्ना जी के साथ उनका विवाह हुआ और उन्होंने उन्हें त्यागा और उन्हें यश और कीर्ति एक कथावाचक के रूप में भी मिलने लगी। वहां से देखते हैं, एक तरफ तो यह, एक ओर तो यह द्वंद्व चल रहा है, दूसरी ओर विरक्ति और भक्ति की भी भावना है। और यह द्वंद्व एक समय तक चलता रहा, जब तक श्री राम का नाम उन्होंने साध नहीं लिया। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। यहाँ पर अगर इतिहास की बात थोड़ी की जाए, तो कुछ शोधकर्ता यह कहते हैं कि उनके जीवन में कोई स्त्री थी ही नहीं, यहाँ तक कि पत्नी भी नहीं थी। रत्ना का भी उल्लेख वे नहीं करते, कहते हैं कि वो बात की किंवदंती है, परंतु पूर्णतः इतिहास तो हमें कदाचित पता हो भी नहीं सकता। अधिकतर जो हमें सूत्र मिलते हैं उनसे यह पता चलता है कि एक पत्नी तो थी रत्ना, और जीवन में एक उपदेश भी उनके जीवन में हुआ, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे आगे। परंतु किसी और स्त्री के उनके जीवन में होना, इसका उल्लेख इतिहास में तो नहीं मिलता। नागर जी ने इस प्रकार का चित्रण भी किया है। उसका कारण यह है कि उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उनके जीवन में उन्हें कभी धन की कोई किसी प्रकार की कोई भूख नहीं थी। उन्हें
यश कीर्ति भी इस प्रकार की उन्हें पाने का इच्छा नहीं थी, परंतु चूंकि वे अनाथ थे और जब उनका विवाह होता है रत्ना से, तो उनमें उनका बहुत आसक्ति, बहुत स्नेह, धन्यवाद पूर्ण स्नेह, भक्ति भाव जैसा ही रहता है, क्योंकि वह पहली पार्वती माँ के बाद पहली ऐसी स्त्री है जो उनके जीवन में इस प्रकार का भाव साथ में लाती है। तो उनके प्रति तो उनकी बहुत आसक्ति और प्रेम है, और इसका चित्रण नागर जी ने बहुत सुंदर रूप से किया है। परंतु उसको लेकर ही उनके मन में द्वंद्व चलते हैं, इस भाव को लेकर ही उनके मन में द्वंद्व चलते हैं, क्योंकि सदैव बचपन से लेकर उनके शरीर प्राण त्यागने तक एक भाव जो ब्रह्म की तरह अटल रहता है, वह राम के लिए भक्ति, और इसका मैं कोई संदेह नहीं। तो जब उनकी भक्ति किसी व्यक्ति में भी होती, जब उनका प्रेम किसी व्यक्ति से भी होता है, परंतु उस समय भी श्री राम की भक्ति उनके मन से कभी भी ओझल नहीं होती, यह हमें सदैव देखने को मिलता है। परंतु जो द्वंद्व चले होंगे कदाचित उनके मन में, उन द्वंद्वों का नागर जी बहुत सुंदर चित्रण करते हैं, और यहां इस बात पर बहुत सटीक रूप से चर्चा करना कि यह द्वंद्व उनके मन में चले होंगे अथवा नहीं, मुझे यहाँ बहुत सार्थक नहीं लगता, क्योंकि कभी तो उनके मन में यह द्वंद्व हुआ होगा ज्ञान होने से पहले, जीवन मुक्त बनने से पहले, ज्ञान की प्राप्ति करने से पहले। और इन द्वंद्वों का प्रसंग हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर भक्त के मन में किसी न किसी प्रकार का इस संसार को लेकर द्वंद्व तो रहता ही है। भक्ति है, परंतु कुछ आसक्ति भी बची है संसार के अंदर, कुछ प्रेम भी बचा है व्यक्तियों से, भले ही अपने पत्नी से, पति से, बालक से, बालिका से, मां से। ऐसे किसी व्यक्ति में प्रेम का द्वंद्व प्रभु श्री राम से जो प्रेम है, इसका द्वंद्व तो हमारे मन में चलता है। उस द्वंद्व की एक छाया हमें इन पंक्तियों में देखने को मिलती है। हे प्रभु, तुम्हारी यह माया ऐसी है कि जन्म भर जब तब साधन करते करते पच मरो, तब भी इससे पार पाना उस समय तक महाकठिन है जब तक कि तुम्हारी ही पूर्ण कृपा न हो। और इसमें भी वे जो भक्ति का मूल है, जिसमें भक्त का प्रयास यहां पर, उस पर कभी भी हम बहुत ध्यान नहीं देते, भक्त स्वयं बहुत ध्यान नहीं देता। बात केवल होती है प्रभु के अनुग्रह की, जो उनके इष्ट हैं उनके अनुग्रह की। यहां पर भी वे वही कह रहे हैं। यह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वृद्धावस्था में बातचीत कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं पूरे जीवन पर। बोलते हैं, सुनता हूं, विचारता हूं, समझता भी हूं, यहां तक कि अब तो दूसरों को विस्तार से समझा भी लेता हूं, पर मौके पर यह सारा किया धरा चौपट हो जाता है। हे हरि, वह कौन सी अनुभूति है जिसे पाकर मैं इस मोह जनित भवदारुण विपत्तियों के संत्रास से मुक्त हो सकूंगा। मेरे मन को वह ब्रह्म पीयूष मधु शीतल रसपान करने का कब अवसर मिलेगा कि जिससे वह झूठी मृग जल तृष्णा से मुक्त हो सके। तो इस प्रकार के द्वंद्व नागर जी ने उनके जीवन में निरंतर बताए। भक्ति की भी बाहुल्य बताया है, परंतु ये द्वंद्व हमारे लिए इस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है जी। क्योंकि हर भक्ति के केंद्र में, उसके आरंभ होने के केंद्र में ऐसा कुछ होता ही है, ऐसा कोई द्वंद्व उसके मूल में होता है। आपने जो अभी पंक्तियां पढ़ी, उनमें तुलसीदास जी के जीवन में श्री राम के प्रति अटूट आस्था है। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां उन्होंने सही, परंतु फिर भी श्री राम की भक्ति की केंद्रीयता है। यह नागर जी ने अपने उपन्यास में इसको बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। वे केवल भक्त होने का अर्थ बहुत अच्छे रूप से इस उपन्यास में भी हमें देखने को मिलता है। भक्ति का अर्थ केवल यह नहीं है, इसमें जो हमें देखने को मिलता है कि नाम ही सुमिरना है। वे बहुत प्रगाढ़ रूप से साधना भी करते हैं, और साधना उनकी इतनी तीव्र हो चुकी है कि जब भी वे बातचीत नहीं कर रहे हों और जैसे ही वह थोड़ा सा भी विराम लेते हैं, तो तुरंत राम नाम उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। इसकी बड़ी व्याख्या बार बार इसका उल्लेख उपन्यास में हुआ है कि जैसे ही थोड़ी शांति उनके मन में आती थी, जिस प्रकार से ही शब्द जिस क्षण ही शिथिल होते थे, उस क्षण ही राम नाम का भजन उनके मन में सदैव स्वतः ही उभर कर आने लगता था।
ऐसी कुछ पंक्तियां, एक अथवा दो पंक्तियां जो है वो अगर हम उनकी ओर ध्यान दें। जी। चित्रकूट जाने का जो प्रसंग है उसमें बहुत सुंदर रूप से सामने आता है। चित्रकूट क्षेत्र में प्रवेश करते ही बाबा के जरा जीर्ण गात में मानो फिर से तड़नाई आ गई। उनके मानस लोचनों में सीता सहित तापस वेशधारी धनुर्धर राम लक्ष्मण ललक ललक कर उभरने लगे। दूर हरे भरे पर्वतों की चोटियां, जगह जगह झरते हुए मनोरम झरने, धनुष की कमान सी बहती हुई पयस्विनी नदी, बाह्य दृष्टि को जिधर भी सौंदर्य लुभाता था उधर ही उन्हें अपने आराध्य दिखलाई पड़ने लगते थे। यहाँ पर जो भाव है कि जिस स्थान पर भी उन्हें सौंदर्य दिखता था उस स्थान पर राम उदय हो जाते थे, राम दिखने लगते थे। यहाँ एक बार पुनः सत्य ही सुंदर है इस सिद्धांत का वो हम देखते हैं कि सौंदर्य और सत्य दो भिन्न वस्तुएं नहीं, कम से कम हिंदू दृष्टि से देखते हुए। एक और ऐसी पंक्ति वे कहते हैं, बहुत सुंदर है। किसी का भाव से राम महिमा को छेड़ भर देना ही बाबा को बहिर्लोक से अंतरलोक में ले जाने के लिए यथेष्ट होता था। तो केवल प्रसंग से ही, उनके नाम के उल्लेख से ही वे राम भक्ति में चले जाते थे। इतनी गाढ़ और गाढ़ी प्रगाढ़ भक्ति श्री राम, प्रभु श्री राम के लिए उनके मन में थी। मानस का हंस के ऊपर छोटी से छोटी चर्चा को एक अंक में बांधना असंभव है। इस अंक के अगले भाग में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।